हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैद्याचार्य। अभी हम लोगों ने इंट्रो पार्ट कवर कर चुका है उपरस के। अब हम लोग उसमें सबसे पहले आने वाले द्रव्य जिसका नाम है गंधक, इसको स्टार्ट करेंगे। गंधक को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फर। अगर गंधक की पर्याय की बात करें तो गंधक के पर्याय जो है गंध पाषाण, पूतिगंध, सुलवारी, गौरी पुष्प, पामारी, नवनीत, बली और कुष्ठारी। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है गौरी पुष्प, ठीक है, क्योंकि गौरी से बहुत सारे ऐसे पर्याय हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है गौरी पुष्प। अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो पार्वती के रस से उत्पन्न होने के कारण इसको क्या बोला गया है? गौरी पुष्प बोला गया है, ठीक है। स्वरूप की बात करें तो वो शुक्र पिच, मतलब पित्त हरित वर्ण का होता है। शुक पिच देखे होंगे आप लोग तोते के, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है कठिन होता है, स्निग्ध होता है। और नवनीत समान चिकना, नवनीत आप देखेंगे ना, मक्खन, जो मक्खन निकाला जाता है वो उसके समान चिकना होता है, ठीक है। अगर इसके भेद की बात करें तो भेद जो होता है रस रसमुच्चय और रसायनों के अनुसार देखा जाए तो 3 प्रकार का होता है। यही इंपॉर्टेंट है, रस रसमुच्चय और रसायन वाला। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पीजी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, पर मेन इंपॉर्टेंट रस रसमुच्चय के अनुसार है। कौन से है? रक्तवर्ण, पित्तवर्ण और श्वेतवर्ण। रक्तवर्ण को श्रेष्ठ माना गया है, जो कि क्या है? सब सुख चंचु निभम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुख चंचु निभम। ये क्वेश्चन आया हुआ है पीजी में, ठीक है। अगर पित्तवर्ण जो है मध्यम है, श्वेतवर्ण है अधम है। अगर इसमें बोला जाए कि गंधक के हम लोग को अगर शुद्ध गंधक अगर हमको लेना है तो हम लोग कौन सा लेंगे? तो रक्तवर्ण का जो होता है उसको लेंगे, ठीक है। रसायन चूड़ामणि के हिसाब से कौन कौन से हैं? 4 हैं। कौन से? रक्त हो गया, पीत हो गया, श्वेत, ये तीनों उसमें भी थे। और चौथा क्या हो गया? कृष्ण हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो रक्तवर्ण को इसमें क्या बोला गया है? सुख तुंड निवम। इसमें क्या है? रसायन समुच्चय में सुख चंचु निवम। और पित्त को सुख पिच निवम बोला गया है। और खटिकाकार बोला गया श्वेत को। और कृष्ण को क्या बोला गया है? दुर्लभ बोला गया। अगर इसके शोधन की बात करें गंधक के, तो गंधक को पिघलाकर भिंगराज स्वरस में डाल डाल के तत्पश्चात उसी गंधक को 7 बार भिंगराज स्वरस में शोधन करने से, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। क्या करना है इसमें? गंधक को पिघलाकर भृंगराग स्वरस में डाल के, फिर फिर उसको तत्पश्चात उसी गंधक को, मतलब डालने के बाद फिर उसी गंधक को 7 बार भृंगराज स्वरस से में स्वेदन करना है, ठीक है। मतलब भृंगराज स्वरस के अंदर डाल, मतलब इसको स्वेदन करना है, ठीक है। इसके अगर बात करें मारण का, तो इसका मारण का कोई उल्लेख नहीं है। हमको शुद्ध गंधक, क्योंकि जो गंधक होता है वो और द्रव्यों के साथ मिलकर हमको, मतलब अन्य योग या फिर अन्य, मतलब किसी बीमारी में प्रयोग होने वाले जो मेडिसिन होती हैं उसको बनाने के लिए उपयोग होता है गंधक का, ठीक है। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो 1 से 8 रहती है। अगर इसके रसायन के लिए बात करें कि ये रसायन के तौर पे जब यूज होता है तो ये 3/2 लगभग हो जाएगा ना, ये 3/2 तोला होता है। अगर इसमें गंधक और शर्करा की मात्रा देखें तो वो 1:1 होता है, ठीक है। अगर इसके योग की बात करें तो योग जो होता है कज्जली होता है, रस परपटी होता है, रस सिंदूर होता है, मकर ध्वज होता है। गुण कर्म की बात करें तो गुण कर्म के हिसाब से कटु तिक्त कषाय रस होता है ये। वीर्य उष्ण होता है, गुण इसका स्तर होता है, विपाक मधुर होता है, ठीक है। प्रयोग क्या है? दीपन, पाचन, विषाग्न, त्वक दोष, विसर्प, आम दोष, विष दोष, कृमि दोष, नेत्र रोग, कुष्ठग्न। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? एनसीआईएसएम के हिसाब से जो नया, मतलब सिलेबस अपडेट हुआ है उसके हिसाब से रिसर्च अपडेट भी हम लोग को मेंशन करना होता है। तो उसमें हम देखें तो इसकी प्रॉपर्टी होता है फंगिसाइडल, एंटीपैरासिटिक, डर्मेटाइटिस, सोरियासिस, एक्जिमा, मतलब जितने भी हमारे स्किन डिसऑर्डर हैं उसमें ये मुख्यतः यूज होता है, ठीक है। अब आगे की वीडियो के लिए जुड़े रहिए इससे, ठीक है। थैंक यू।